गांव अफसानापुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था दादी सकीना। दादी सकीना की एक बहुत ही ढास आदत थी। उन्हें हर बात पर एक नई कहानी बनाने का शौक था। अगर किसी के घर बिल्ली दूध पी जाए तो दादी कहती, अरे यह बिल्ली नहीं, यह तो जादुई शेरनी है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। दादी की बातों पर गांव वाले हंसते थे, लेकिन उन्हें सुनते भी थे। एक दिन दादी ने एक नई अफवाह फैलाई। उन्होंने गांव के चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाया, ओ गांव वालों, सुनो, मैंने आसमान में एक उड़ता घड़ा देखा है। वह घड़ा हमारे गांव की पहाड़ी पर उतरने वाला है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। दादी, क्या कह रही हैं आप? सरपंच रामकिशन ने पूछा। दादी ने कहा, रामकिशन, मैं सच कह रही हूँ। उस घड़े में एक जादुई पानी है जो बुढ़ापे को जवानी में बदल देता है। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बूढ़े बूढ़िया सब अपने घड़े और बोतलें लेकर तैयार हो गए। हर कोई जवानी वापस पाना चाहता था। गांव के दो शरारती बच्चे, छोटू और मंटू, यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि दादी सकीना की बातें बस कहानियां होती हैं। उन्होंने सोचा, चलो आज एक मजाक करते हैं। रात को छोटू और मंटू चुपके से पहाड़ी पर गए। उन्होंने एक बड़ा सा पुराना घड़ा लिया, उसके अंदर एक जलती हुई लालटेन रखी और उसे एक रस्सी से पेड़ पर लटका दिया। लालटेन की रोशनी दूर से चमक रही थी, मानो सच में कोई उड़ता हुआ घड़ा वहां उतर गया हो। अगले दिन सुबह दादी सकीना ने पूरे गांव को जगाया। चलो चलो, जादुई घड़ा पहाड़ी पर उतर गया है, हमें जल्दी से जाना चाहिए। पूरा गांव अपने घड़ों और बोतलों के साथ पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं तो इतना पानी भरूंगा कि जवानी में भी बूढ़ा नहीं हो पाऊंगा। सरपंच रामकिशन भी अपनी लाठी लेकर चल रहे थे। एक जगह पर वह गिर गए और चिल्लाए, अरे ये क्या, मेरा पानी गिर गया। गांव वाले हंसने लगे। जब सब पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई जादुई घड़ा नहीं था, बल्कि एक पुराना घड़ा लटका हुआ था जिसके अंदर एक जलती हुई लालटेन थी। गांव के लोग हैरान और परेशान हो गए। सरपंच ने गुस्से में दादी से कहा, दादी, आपने हमें क्यों झूठ बोला? दादी ने हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि वह जादुई घड़ा है? मैंने तो बस यह कहा कि मैंने एक उड़ता घड़ा देखा है, और वह तो सच में उड़ ही रहा था। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। छोटू और मंटू भी सामने आए और उन्होंने अपनी शरारत के बारे में बताया। गांव वाले अपनी बेवकूफी पर हंसने लगे। सरपंच रामकिशन ने कहा, आज हमने यह सीखा कि अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद गांव में अफवाहें कम हो गईं और लोग हर बात को सोच समझकर मानने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अक्सर जो चीजें दूर से जादुई लगती हैं, वे पास से बिल्कुल साधारण होती हैं।